तो नमस्कार दोस्तों, मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए, आज का टॉपिक है हम लोग का ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। आज का टॉपिक क्या है हम लोग का? तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। इसमें आपका खड़िया जनजाति, ठीक, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खड़िया जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। जो खड़िया जनजाति है उसका जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है उसको हम लोग ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। उसके बाद है इसका मतलब इसका दिया हुआ, देखिए, ये मुंडा समाज की ही एक अपशाखा या उपशाखा है, ठीक, मुंडा समाज का। अतः इनके स्वशासन पद्धति में मुंडा समाज की व्यवस्था की छाप दिखाई पड़ती है, ठीक। इसके बाद नीचे में दिया हुआ है शब्दावली इसका। ढोकलो ढोकलो का होता है बैठक, जिसको हम लोग इंग्लिश में मीटिंग बोलते हैं, ठीक ठीक। फिर सोहर सोहर का मतलब होता है अध्यक्ष, मतलब बैठक अध्यक्ष, जिसका होता है चेयरमैन, उसका इंग्लिश में, ठीक। उसके बाद है यहाँ पे खड़िया जनजाति के प्रकार। तो कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। सबसे पहला है आपका दूध खड़िया, फिर ढेलकी खड़िया, उसके बाद पहाड़ी या सबर खड़िया, ठीक। इसका आपका तीनों में थोड़ा बहुत अंतर आपका मिलेगा इसमें, ठीक। तो चलिए नीचे, सन 1934 से 35 ईस्वी में खड़िया जनजाति के लोगों ने अपने समाज को सशक्तिकरण हेतु अखिल भारतीय महासभा का गठन किया। अखिल भारतीय महासभा का आपका गठन किया। इसे ढोकलो के नाम से जाना गया। इसका जो है वो ढोकलो के नाम से आपका जाना गया। ढोकलो सोहर महासभा का मत जाति प्रथा का समर्थन किया या नहीं? हाँ, सही। पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया, ठीक। उसके बाद है नीचे हम लोग का महतो। महतो में आपका दिया हुआ है परंपरागत रूप से जिन लोगों ने गांव बसाया था, परंपरागत रूप से जिन लोगों ने अपना गांव बसाया था उन्हें महतो कहते हैं, ठीक। महतो का गांव का मुख्य व्यक्ति माना जाता है। जो महतो होता है वो गांव का आपका मुख्य व्यक्ति आपका माना जाता है। ये पद सामान्यतः वंशानुगत होता है। ये पद आपका सामान्य वंशानुगत होता है। गांव वालों की सहमति से महतो को बदला भी जा सकता है। गांव वालों का अगर सहमति रहेगा तो महतो को आपका बदला भी जा सकता है, ठीक। गांव की पंचायतों में और दंड संबंधी फैसलों में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। इसकी भूमिका आपका महत्वपूर्ण है। नीचे आपका विशेष दिया हुआ, देखिए, विशेष नोट इसमें आपका पहाड़ी खड़िया गांव में प्रधान, जो इंडिया बोलते हैं, ठीक। उसके बाद धार्मिक प्रधान दूहरी, ठीक, रिलीजियस हेड। उसके बाद नीचे आपका दिया हुआ है छंदिया। छंदिया खड़िया गांव का प्रधान पंचायत को छंदिया कहा जाता है। छंदिया किसे कहते हैं? को गांव का जो ग्राम पंचायत खड़िया गांव में जो ग्राम पंचायत होता है उसको छंदिया कहते हैं, ठीक। तो छंदिया के मुखिया को प्रधान कहा जाता है। जो छंदिया का मुखिया होता है उसको प्रधान कहते हैं। उसके बाद नेगी, ये गांव के मुखिया का सहयोगी होता है। जो नेगी होता है असिस्टेंट होता है किसका? मुखिया का। उसके बाद ये गांव का मुखिया का संदेवाहक मतलब मैसेंजर होता है। फिर आपका धीरा। धीरा का काम क्या होता है? खड़िया समाज में जातीय पंचायत को धीरा कहा जाता है। धीरा किसे कहते हैं? खड़िया समाज का जो जातीय पंचायत होता है, कास्ट पंचायत, उसको आपको धीरा कहा जाता है। इसका प्रमुख बंदिया कहलाता है। इसका जो प्रमुख होता है उसको बंदिया कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे खूंट है, इसमें आपका गांव 3 है, गांव 1 गाँव है ना। उसमें आपका अंतर ग्रामीण विवादों को निपटारे हेतु 2 या अधिक गांव मिलकर एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र बनाते हैं जिसे खूंट कहा जाता है। यह शासन व्यवस्था का संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है। फिर करटाहा। करटाहा का क्या होता है? चयन प्रक्रिया का योग्यता। इसमें आपका क्या हुआ? 20 से 25 गाँव के लोगों पंचायत में चयन करते हैं। ईमानदार, न्यायप्रिय, बुद्धिमान और समाज के रीति रिवाजों का जानकार। इसका योग्यता, ठीक। महत्वपूर्ण शर्तें हैं। यह पद वंशानुगत नहीं होता है। इसका जो पद हो वंशानुगत नहीं होता है। वेतन प्रदान नहीं किया जाता है इसमें, ठीक।
उसके बाद है करटाहा का कार्य व अधिकार, गांव की शासन व्यवस्था को संचालन, विवादों का समाधान करना, प्रत्येक गांव में गांव की घटनाओं की सूचना सोहर को देना। ठीक, प्रत्येक जो गांव की घटना होता है उसको सोहर को देना। उसके बाद है आपका शुद्धिकरण, ये होता है अशुद्ध परिवार का भात भीतर पूजा द्वारा शुद्धिकरण करना। इसमें होता है यौन संबंधी अपराधों में दोषी को बिटलाहा की सजा देना, बिटलाहा समाज से बहिष्कृत करना। उसके बाद है नीचे आपका दिया हुआ नियमों की अवहेलना करने पर करटाहा को पद से हटाया जा सकता है। करटाहा, उसके बाद रेत, परंगना राजा, खड़िया राजा। ठीक, खड़िया घाट जो होता है आपका खूंट का अध्यक्ष, जिसे खड़ाओं के बीच से ही चुना जाता है। उसके बाद है आपका ढोकलो, ये इसमें आपका 4 पॉइंट दिया हुआ है, जिसमें आपका पहला पॉइंट है संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक आयोजन, वार्षिक रूप से शामिल सदस्य महतो पाहन या करटाहा। उद्देश्य है हर 3 वर्ष में राजा का चुनाव। उसके बाद है 2 में आपका दिया ढोकलो सोहर, मतलब द किंग। ठीक, यह संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है, ढोकलो सोहर। इसका चयन ढोकलो में लोगों द्वारा किया जाता है। बड़े मुकदमों का निर्णय राजा अपने मंत्रियों की सहायता से करते हैं। उसके बाद है आपका लिखाकड़। लिखाकड़ में आपका नहीं, सबसे पहले आपका राजा के सहायक मंत्री आपका 3 है, जिसमें आपका लिखाकड़, फिर तिजोकड़ और देवान। लिखाकड़ का क्या होता है? राजा का सचिव या फिर मंत्री सामाजिक व राजनीतिक कार्यों का सहयोग लिखाकड़ करता है। ठीक, फिर तिजोकड़ राजा का खजांची, आय व्यय का विवरण तैयार करना। फिर देवान राजा का सलाहकार, प्रशासकीय मामलों में भूमिका निभाना। उसके बाद है आपका यहाँ पे पाहन या फिर कालो जिसको बोलते हैं, यह गांव का धार्मिक प्रधान होता है। कार्य पर्व त्योहार पर पूजा पाठ करवाना, पाहन। ठीक, यह पद वंशानुगत है लेकिन सहमति से हटाया जा सकता है। उसके बाद नीचे में आपका दिया हुआ है पारिश्रमिक, पाहन को पहनाई जमीन प्रदान की जाती है पारिश्रमिक को। ठीक, उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे आपका दिया हुआ देखिए, विवादों का निपटारण महतो पाहन, करटाहा व बुजुर्गों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। इस सभा में महतो की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक, फिर यौन संबंधी अपराधी को माझी परंगना शासन व्यवस्था की तरह बिटलाहा की सजा दी जाती है। ठीक, तो यही हम लोग का आज का मतलब लास्ट है। तो ये चैप्टर भी आज मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो कल मैं दूसरा टॉपिक लेके आऊँगी। आज मैंने ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में पूरा बता दिया है। ये आपका जब पीएससी में आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको देखिएगा आप लोग। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।